हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। आज गाइस हम लेकर आए हैं आल नामक एक वर्ड का प्रयोग जो है, जिसके बारे में आपने पहले बहुत सारे वीडियो हो सकता है देखे होंगे, लेकिन ये क्लियर समझ पाना शायद मुश्किल हो गया होगा कि ये कब जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करता है और कब यह एक प्लूरल सब्जेक्ट की तरह काम करता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूँगा, तुलना करके दिखाऊंगा कि कब यह जो है सिंगुलर का काम करता है और कब यह जो है प्लूरल का काम करता है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखें, 100% आज की चीज़ों में समझ में आ जाएगा कि कब हम इसके साथ में जब ये सब्जेक्ट का काम करता है किसी एक सेंटेंस में, तो कब ये जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम करेगा और कब इसके साथ में मतलब सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, कब इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले मैं यहाँ पर रूल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि आल का जो प्रयोग है वह एवरीथिंग नामक वर्ड के लिए काम करता है। ठीक है, एवरीथिंग का मतलब है प्रत्येक चीज़ या सब कुछ। ठीक है ना, मतलब एवरीथिंग का जो मीनिंग आता है हिंदी में बन के आता है वो आता है प्रत्येक चीज़ हो कोई या फिर सब कुछ हो, है ना। तो इसके अर्थ में इसका प्रयोग होता है जब भी किसी वाक्य में एक सब्जेक्ट के रूप में आल का, तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं। ठीक है ना, सिंगुलर का मतलब एक वचन करता है। ठीक, और इसके साथ में हम उसके दौरान जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, मतलब एक वचन जो वर्ब होता है उसका प्रयोग करेंगे। ठीक, अगर आप वर्ब के बारे में सिंगुलर प्लूरल नहीं जानते तो इसके लिए भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। बाकी आज हम जान रहे हैं जो है आल का जो है प्रयोग के साथ साथ इसका कंपेरिजन, कब यह जो है सिंगुलर काम करेगा, कब यह प्लूरल काम करेगा। ठीक, तो अब आइए एक तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे सेंटेंस लिखा है कि ऑल इज़ क्लियर, और इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे है सब कुछ साफ है ना। अब मान लीजिए, ये वाली बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपके घर में बहुत सारी वस्तुएं हैं, जिसे किसी ने कहा कि भाई सबको साफ़ कर डालो, है ना। तो जो वस्तुएं हैं वह कंफर्म नहीं है कितनी हैं कितनी नहीं है, बहुत सारी हैं, है ना। वस्तुओं को साफ़ करने की बात है, तो हमने उस वस्तुओं को साफ़ किया और ओवरऑल कुछ टाइम के बाद में वो व्यक्ति आके पूछा कि भाई कितना साफ़ हो गया, आपने कहा ऑल इज़ क्लियर, मतलब सब कुछ साफ़ है, ओवरऑल सब कुछ साफ़ हो चुका है या साफ़ है ना। या कोई बात ही हुई, बाय द वे बहुत सारी बातें हुई, उसमें से कौन सी बात क्लियर हो चुकी कौन सी नहीं क्लियर हुई है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे बता दिया कि ऑल इज़ क्लियर मतलब सब कुछ साफ़ है ना। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें और यहाँ पर देख लें, अगर हम भाई रूल नंबर 2 को थोड़ा सा, तो यहाँ पे देखेंगे तो और एक बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे कहा जा रहा है रूल नंबर 2 में कि आल का प्रयोग जो है व्यक्तियों या फिर वस्तुओं की संख्या का बोध कराने के लिए यदि होता है तो इसे प्लूरल माना जाता है, और तथा इसके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। कहने का मतलब है कि आल का प्रयोग एक जगह तो ऊपर हमने देख लिया सिंगुलर के लिए प्रयोग होता है ना, लेकिन यहाँ पे अगर कोई संख्या का बोध कराने के लिए होता है, संख्या कितनी हो, चाहे 10 हो 20 हो 50 हो, जितनी भी संख्या है उसको अगर क्लियर कराने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है आल का प्रयोग, तो ये मान चलिए वो क्या होगा भाई, आपका प्लूरल माना जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तो यहाँ पे है ही, इसको देख सकते हैं। जैसे बोला गया है कि ऑल आर फाइन, यहाँ पे बोला गया ऑल आर फाइन, इसका मतलब है कि सब लोग ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ मान लीजिए अगर कि आपके घर में कोई 10 व्यक्ति हैं या 10 वस्तुएं हैं, है ना, और किसी ने पूछा सब लोग कैसे हैं, है ना। मान लीजिए व्यक्ति हैं और किसी ने पूछा सब लोग कैसे हैं, तो आप यहाँ कह रहे हैं कि संख्या बताने के लिए जो कंफर्म है कि भाई ऑल आर फाइन, मतलब सब लोग ठीक है ना। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे आ गया सब लोग ठीक है, मतलब सभी चीज़ें जो हैं या सभी वस्तुएं या सभी व्यक्ति जो हैं जिसकी संख्या जो है वो 10 है या 20 है, चाहे जितनी भी है, लेकिन संख्या क्लियर है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे आल का प्रयोग किया है। लेकिन इसके साथ में हमने प्लूरल वर्ब का प्रयोग आर का किया है, और यह ओवरऑल प्लूरल माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसका हिंदी मीनिंग यहाँ पे बना लिया भैया, सब लोग ठीक हैं। ठीक है ना, तो ऊपर में क्या था कि हमने जो संख्या क्लियर कराई है, समझ रहे ना, संख्या जो क्लियर कराई है उसमें संख्या क्लियर नहीं थी, है ना। तो संख्या न क्लियर होने का मतलब ओवरऑल वह उसका कोई मतलब नहीं था, है ना। तो इस हिसाब से हमने समझ लिया ओवरऑल कि ये क्या है भाई, किस तरह से जो है आल का प्रयोग सिंगुलर के रूप में माना जाएगा और किस तरह से आल का प्रयोग जो है वह प्लूरल के रूप में माना जाएगा। तो आपने कंपैरिजन देख लिया, एकदम 100% समझ में आ गया होगा आई एम श्योर कि कैसे जो है आल का प्रयोग सिंगुलर के लिए करेंगे और कैसे हम इसका प्रयोग प्लूरल के लिए करेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने यह टोटल का टोटल आल का जो प्रयोग है उसको कन्फर्म कर लिया है गाइज, है ना।
तो बस ओवरऑल आज की इस वीडियो में इतना ही देना था आपको। याद रखिएगा कि हमने ग्रामर के इस चैनल पे ओवरऑल ग्रामर पढ़ाने का फ़ैसला लिया हुआ है, जिसमें हिंदी के भी ग्रामर कुछ पढ़ाए जाएंगे, इंग्लिश के भी ग्रामर पढ़ाए जाएंगे, ताकि आपको ग्रामर की अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती जाए। तो आपको यह वीडियो जो है देखने के बाद में ये बात समझ में आई कि नहीं, कमेंट ज़रूर करें जो है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, इससे हमारा साहस बढ़ता है। और बाकी देखते रहें हमारे वीडियो, इसी तरह से अब आते रहेंगे। बीच में हमने कुछ दिनों तक वीडियो बंद कर दिया था डालना, लेकिन अब जो है वीडियो आते रहेंगे बारी बारी से, जो भी है विशेष रूप से ग्रामर के टिप्स एंड ट्रिक्स इसमें दिए जाते रहेंगे, है ना। तो इसलिए आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बाय द वे कंटिन्यू जो है वीडियो को जरूर देखा करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, बाय बाय।